बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे जो कि सभी स्टूडेंट का बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पिछले वीडियो में कमेंट किया है कि सर इस यूनिवर्सिटी से डिग्री वैलिड है कि नहीं। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहूँगा इस इन यूनिवर्सिटी से अगर आपने कोई भी कोर्स किया है तो इंडिया में तो वैलिड है ही, आउट ऑफ इंडिया भी वैलिड है। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले कि इनकी अप्रूवल, यूजीसी से इनको अप्रूवल मिला हुआ है इस यूनिवर्सिटी को। डीडीई से भी अप्रूवल मिला हुआ है जो कि डिस्टेंस यूनिवर्सिटी, कोई भी अगर डिस्टेंस यूनिवर्सिटी होता है तो उसको डीडीई से अप्रूवल लेना होता है। हम बात करते हैं ये कितने एकड़ में है। ये 250 प्लस ढाई 250 एकर्स में इनका कैंपस है। ठीक है, 15 से ज़्यादा कॉलेज है इनके पास, इनके अंडर में। अ, उसके बाद बात करें तो हमारे पास बात करते हैं 800, देख रहे हैं जैसा कि इनकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है 800 प्लस फैकल्टी है, 15 से ज़्यादा हॉस्टल है, 15 प्लस हॉस्टल है, 8,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे रेगुलर में, जो कि हम बता रहे हैं आपसे। तो बात करते हैं सेकंड थिंग कि इस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि बहुत सारे स्टूडेंटों का सेकंड नंबर क्वेश्चन रहता है कि सर इस यूनिवर्सिटी पे एडमिशन लें या नहीं लें। तो बता दें, आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो। इस सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है जो कि, और फीस भी इसकी बहुत ही नॉर्मल है, कम, बहुत ही कम फीस है। तो तीसरी बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन सा कोर्स है। कोर्स की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी के पास एकेडमिक में जाएंगे, वहाँ पे सर्च आउट करेंगे तो सबसे पहले देखिए बैचलर में जो कोर्स है इनके पास 6,500 रुपये की फ़ीस है, 1 साल की इनकी। ठीक है, इसमें जो बैचलर में आपके पास कोर्स होंगे इसमें कोई भी 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट देख रहे हैं आप, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा चूंकि पहले तो बहुत सारे कोर्स थे, अब धीरे धीरे बहुत ही कम कोर्स रह गए। पहले बैचलर भी थे, मास्टर भी थे, बीएससी भी थी, पीजीडीसीए भी था, एमबीए में भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन थे जो कि अब नहीं है। क्योंकि हर साल इनका डीईसी का अप्रूवल चेंज होते रहता है, उसी के अकॉर्डिंग ये कोर्स देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्स है नहीं अप्रूवल और और यूनिवर्सिटी के पास और ये कोर्स चला रहे, ऐसा नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के पास जितने अप्रूवल होते हैं वही कोर्स वही कोर्स चलता है, उसके अलावा कोई कोर्स नहीं रहता जो कि ऑन द वेबसाइट चलती है। दूसरा दूसरा जो कोर्स होता है बीलीव का कोर्स है, इसका फीस 14,000 रुपये है, ईयरली फीस है, न कि सेमेस्टर मोड में से। तीसरा हम बात करते हैं, तीसरा कोर्स है इनके पास बैचलर ऑफ बीबीए है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद बीकॉम है जिसकी फीस 8,000 रुपये है, और बैचलर ऑफ आर्ट्स जेएमसी है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसकी भी फीस 12,000 रुपये है। और सब में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 6 ईयर में आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग रहते हैं 1 साल में कर लिया, दूसरे साल में आपको पैसा नहीं है तो छोड़ दिया। तो 3 साल का ड्यूरेशन होता है। आप कोई भी कोर्स मास्टर करते हैं तो भी 3 साल का आपको गैप दिया जाता है, उस 3 साल के अंदर में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर किया तो आपको उसमें भी आपको 3 ईयर का ड्यूरेशन दिया जाता है कि 3 साल के अंदर, 3 साल आपका वो रहता है, 3 साल 6 ईयर के अंदर में आप कंप्लीट कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम होता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर उसके बीच में अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो ये आपका डिग्री अनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद इसमें आता है सेकंड है मास्टर भी है, मास्टर ऑफ आर्ट्स में स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है बुद्धिस्ट स्टडीज का, इनकी फीस 13,000 रुपये है। उसके बाद 8 नंबर पे है मास्टर ऑफ आर्ट्स एजुकेशन, इसकी भी फीस 14,400 रुपये है। उसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स में ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी फीस 12,000 रुपये। सब कोर्स की फीस अलग अलग है जो कि आप ऑन द वेबसाइट दिया हुआ है, हम आपको पढ़ के भी दिखा रहे हैं। उसके बाद 10वें नंबर पे है मास्टर ऑफ आर्ट्स होम साइंस, इसकी भी फीस 12,000 रुपये है। मास्टर ऑफ आर्ट्स में 2-3 कोर्स हैं जिनकी फ़ीस सेम है। उसके बाद एम लिव की बात करें, एम लिव की फ़ीस 18,000 रुपये है। इसके अलावा जो इनका चार्ज होता है 1,500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है जो कि नॉन रिफंडेबल होता है और वन टाइम ही लगता है। इसके अलावा 2,000 रुपया एग्ज़ाम की फ़ीस लगती है जो कि पर ईयर फीस लगती है एग्जाम की। एग्जाम जो होता है वो सेमेस्टर मोड में होता है, फीस ईयरली मोड में होता है। ठीक है, और और भी कोर्स है, एम कॉम है, इसकी फीस 12,000 रुपये है। मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, इसकी फीस 14,000 रुपये है। मास्टर ऑफ आर्ट्स, इनकी फीस 12,000 रुपये है। मास्टर ऑफ आर्ट्स
इनकी भी फीस 12,000 रुपये है मैथमेटिक्स के अंदर। मास्टर ऑफ आर्ट्स इसमें सोशलॉजी में 12,000 रुपये। हिस्ट्री का भी सेम है। हाँ, आप अगर हिंदी में करते हैं तो सेम फीस है, और इकोनॉमिक्स इंग्लिश में भी सेम फीस है। इसके अलावा कोई कोर्स इसमें नहीं है। जो कि यहाँ पे वेबसाइट में हमने आपको पहले बताया कि रजिस्ट्रेशन फीस 1,500 रुपये और एग्जामिनेशन फीस 2,000 रुपये। इसके अलावा कोई फीस एक्स्ट्रा नहीं है। अगर कोई लेटरल एंट्री है, कोई कोर्स में अगर क्रेडिट किसी यूनिवर्सिटी से किया है, अगर इस यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो 1,500 रुपया अलग से लगता है। इसके अलावा आपका अगर आपने इस साल किया अगले साल नहीं किया, उसके फिर अगले साल करेंगे तो वो जो गैप हो जाता है उसके बीच में, उसी का कंटिन्यूएशन फीस 2,000 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा अगर अभी जो आप 2024 में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं ऑन द वेबसाइट पे जाके, नहीं तो हमारे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रॉब्लम है या डॉक्यूमेंट को लेके आपने एडमिशन लिया है, कोई कंसल्टेंट आपसे पैसा लेके आपको फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया, शुभारती में आपके पास एडमिट कार्ड आ गया, आपका रिजल्ट शो आउट नहीं हो रहा, कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन है तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, इसका एक्स्ट्रा 1 रुपये भी चार्ज नहीं करते हैं। और एडमिशन अगर किसी भी अदर यूनिवर्सिटी में भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करें या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दें। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे सारी चीज़ इन्होंने लिख रखा है क्लियर क्लियर। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। फीस जो है रिफंड पॉलिसी भी है। अगर आपने कोई लिखा हुआ यहाँ पे देखिए लिख भी दिया इन्होंने, नो एनी अदर हिडन चार्ज। पेमेंट जो है आप डायरेक्टली स्टूडेंट अगर हो कहीं भी अगर एडमिशन ले रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। अकाउंट का डिटेल भी दिया गया और इस अकाउंट में आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं अदर यूनिवर्सिटी के बारे में। कोई भी अगर यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लिया है तो सबसे पहले हम यूजीसी के वेबसाइट पे जाके UGC.gov.in उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे चेक कर लेंगे कि वो यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला हुआ है कि नहीं। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं कि डीईसी अप्रूवल, डिस्टेंस के लिए डीईसी से अप्रूवल लेना होता है, वो अप्रूवल है कि नहीं। बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी को, जैसे कि NAC प्लस का +1 का अप्रूवल है। बहुत ही कम यूनिवर्सिटी के पास ऐसे अप्रूवल होते हैं। और फीस जो है मैंने अभी तक जो जितनी भी यूनिवर्सिटी देखी है उसमें फीस जो है सबसे कम इसी यूनिवर्सिटी की है। और दिल्ली NCR के जो बच्चे हैं मैं तो नियर बाय उनको यही पड़ता है, तो बेस्ट यही यूनिवर्सिटी है। वैसे और भी बहुत सी सारी यूनिवर्सिटी है। ऑनलाइन में तो अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी आ गई, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, आप किसी से भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई भी जानकारी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और नीचे दिए गए अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अगर कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो आप मुझे नीचे के दिए गए नंबर पे कॉल करें, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू।